फार्मालिटिका एक्सपो के 8वें संस्करण की शुरुआत मुंबई के बॉम्बे एग्जीबिशन सेंटर में हुई। यह 3 दिवसीय एक्सपो 1 जून से 3 जून 2022 के दौरान बॉम्बे प्रदर्शनी केंद्र मुंबई में आयोजित किया गया। उद्योग जगत के गणमान्य दिग्गजों की मौजूदगी में कार्यक्रम का भव्य उद्घाटन हुआ। इस अवसर पर केजी अंतल कृष्ण, महानिर्देशक OPPI, सुदर्शन जैन, महासचिव भारतीय फार्मास्यूटिकल एनालिस्ट और चक्रवर्ती ABPS गारू, ग्लोबल एम्बेसडर वर्ल्ड पैकेजिंग ऑर्गेनाइजेशन एवं निर्देशक फार्मास्यूटिकल निर्यात संवर्धन प्रसिद्ध मौजूद थे। यह सालाना 3 दिवसीय प्रदर्शनी उद्योग जगत के पेशेवरों, दिग्गजों, फार्मा लीडरों, टेक्निकल हेड्स, प्लांट हेड्स, मेडिकल हेड्स, वैज्ञानिकों, मार्केटिंग एंड लीडरों, अन्य प्रमुख एवं तकनीकी विशेषज्ञों, इंजीनियरिंग एवं प्रोडक्शन से जुड़े पेशेवरों के खरीद एवं पैकेजिंग पेशेवरों, विनिर्माण मामलों में जुड़े पेशेवरों को मैनेजिंग एवं नेटवर्किंग के अवसर उपलब्ध कराएगी। फार्मालिटा के 8वें संस्करण के अवसर पर योगेश मुद्रास, मैनेजिंग डायरेक्टर इन्फो मार्केटिंग इंडिया ने कहा, इस 3 दिनों में फार्मालिटिका एक्सपो उद्योग जगत के दिग्गजों एवं कारोबार के पेशेवरों को एक दूसरे से मिलने, विचार और आदान प्रदान, कारोबार बढ़ाने के एग्जीबिशन से आधुनिक तकनीक और कौशल अनुभव को दर्शाने एवं मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्र में अपने विचारों को प्रस्तुत करने का मौका देगा। मैनेजिंग डायरेक्टर इन्फो मार्केट्स इन इंडिया। आज का जो एग्जीबिशन है, एग्जीबिशन को लेकर क्या कहना चाहेंगे? कितने दिन का एग्जीबिशन? सो ये जो हमारा शो यहाँ पे चालू है जियो वर्ल्ड सेंटर में, ये इनमेक्स एग्जीबिशन, ये 12th एडिशन है शो का। ये वो मोर देन 2 डेकेड से हर 2 साल में होता है और ये अभी पेंडिंग के बाद पहली बार हो रहा है। ये शिपिंग और मैरीटाइम इंडस्ट्री के लिए है और यहाँ से सारी शिपिंग और मैरीटाइम इंडस्ट्री से जुड़ी हुई प्रोडक्ट्स, इनोवेशंस, टेक्नोलॉजी सारी देखने मिलेंगी। और ये जो शो है, जो इंडिया साउथ एशिया का सबसे बड़ा माना जाता है जो शो है, तो यहाँ पे सारे नॉट ओनली इंडियन बट बहुत सारे जर्मन कंपनी, नॉर्वेजियन कंपनीज सारे एग्जिबिट कर रहे हैं। जो शिपिंग इंडस्ट्री आज देखा जाए इंडिया का सबसे बड़ा कोसा है, 7,500 किलोमीटर से ज़्यादा। तो शिपिंग ट्रेड जो है इंडिया का 90% वॉल्यूम और 75% का वैल्यू शिप मरीन इंडस्ट्री से आ रहा है। तो ये और प्लस बहुत सारी शिप बिल्डिंग हो रही है अपनी नेवल डॉकयार्ड्स में, यहाँ पे शिप बिल्डिंग हो रहा है। तो ये सारे जो उनको जो इक्विपमेंट लगता है, जो सप्लाईज लगता है, प्रोडक्ट्स लगता है, ये सारे एग्जीबिशन में देखने मिलेंगे। यहाँ पे आपको शिपयार्ड से लोग देखने मिलेंगे, डॉक्स से मिलेंगे, नेवी के मिलेंगे, कोस्ट गार्ड से मिलेंगे। सो ये एक यूनिक एग्जीबिशन जो हमने क्रिएट किया है लास्ट 2 डेकेड से। यहाँ पे हमको गवर्नमेंट का, मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग का, आपके पोर्ट्स का, अलग अलग डॉक्स का सबका सपोर्ट मिलता है। सो आई एम हैप्पी दैट वी हैव मैनेज टू पुट इट अप। 2 साल के बाद ये हो रहा है एंड रिस्पॉन्स इज़ रियली गुड। ओवर 100 कंपनीज वी आर एग्जिबिटिंग फ्रॉम अक्रॉस द वर्ल्ड। बट ये साल एक्चुअली हो के पीपल आर वेरी हैप्पी दैट ये हो रहा है 2 साल के बाद,
यहाँ पे दे आर गेटिंग अपॉर्चुनिटी टू फिजिकल फेस टू फेस इंटरेक्शन जो बहुत मिसिंग था। वर्चुअली ये स्पेस में ज़्यादा उतना इंटरेक्शन नहीं होता है, सिर्फ नॉलेज शेयरिंग होता है। बट जो प्रोडक्ट्स आप देखेंगे यहाँ पे एक्चुअली प्रोडक्ट के लाइव डेमोज है वो फिजिकल ही हो पाते हैं ये सेक्टर में। टारगेट इन सेंस ऑफ व्हाट? So in terms of this thing, we are expecting at least 5,000 shipping industry professionals to come ये 3 दिन में। और बाकी सारे इंडस्ट्री के गुरुज और जो बोलते हैं जो हुजू है वो सारे ये सेक्टर में यहाँ पे है, प्रेजेंट है यहाँ पे। किस तरह के प्रोडक्ट्स यहाँ पे जो शिप में लगते हैं, जो आपके इंजन्स रहेंगे, जो आपके मशीन्स रहेंगे, जो टेक्नोलॉजीज रहेंगी, सॉफ्टवेयर रहेगा, जो शिप टू शोर कम्युनिकेशन के टेक्नोलॉजीज रहेंगे। सो सारे अलग अलग यूनिक और हर एक में अभी नए इनोवेशंस आए हुए हैं जो लास्ट 2-3 साल में, वो सारे आपको देखने में। और वर्ल्ड ओवर जो यूनिक जो यूज़ हो रहा है, आप अगर देखा जाए इंडस्ट्री बहुत ये साइक्लिकल इंडस्ट्री है कि उनका समझो 4 साल ऊपर होता है, बाद में 4 साल नीचे होता है। बट अभी ये इंडस्ट्री के लिए बहुत बड़ा, इट्स एट अ लाइफ टाइम पीक, इतना बड़ा पीक उनको देखने नहीं मिला। ये देखेंगे तो अभी बिकॉज ऑफ जो सडन डिमांड आ गया है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट बढ़ गया है, ये कोविड की वजह से बंद था, तो शिपिंग इंडस्ट्री में बहुत सारा शॉर्टेज है। तो उनका कंटेनर्स का शॉर्टेज है, सी फेयरर्स के इश्यूज से, याद है आप 2 साल से सी फेयरर्स शिप पे अटके हुए थे, उनको कोई उतार नहीं रहा था, तो अभी बहुत उनका भी शॉर्टेज चल रहा है। तो ये हिसाब से ये इंडस्ट्री में बहुत सारा अभी डिमांड है। इनफैक्ट फ्रेट रेट सारा हाईएस्ट, लॉजिस्टिक्स आपको सप्लाई चेन के जो इश्यूज़ हो रहा है ये शिपिंग इंडस्ट्री की वजह से हो रहा है। तो ये राइटली टाइम शो है जिसमें ये सारे इश्यूज़ के बारे में सॉल्यूशंस डिस्कस हो रहे हैं, कैसे उसको सॉल्व किया जाए, कैसे अपने लॉजिस्टिक्स प्राइसेस कम किए जाए, कैसे आप शिपिंग को और बढ़ावा दिया जाए, जिससे फाइनली इन्फ्लेशन पे, अपने इकोनॉमी पे इन्फ्लेशन पे जो असर पड़ रहा है उससे इनडायरेक्ट इम्पैक्ट होने वाला है, जो इन्फ्लेशन विल बी बैक इन कंट्रोल। तो इंडिया में या फिर मुंबई में कहा जाए कि पहली बार ऐसा एग्जीबिशन होगा जो लोगों को देखने को मिलेगा जहाँ पे शिपिंग से रिलेटेड ये सब? नहीं, ये इनफैक्ट दो डेकेड से हो रहा है। सो इनफैक्ट ये लास्ट टाइम 2019 में हुआ था और ये 12th एडिशन है, 12वां शो है। ये डिफरेंट इन टर्म्स ऑफ टेक्नोलॉजीज, बिकॉज ये 2 साल में बहुत सारी टेक्नोलॉजीज आई हुई है और नए नए इश्यूज आए हुए हैं शिपिंग इंडस्ट्री में। जैसे अभी बहुत सारे इंसिडेंट्स और एक्सीडेंट्स हुए जिससे कुछ है, सो मरीन इंश्योरेंस पे फोकस है, आपका डीकार्बनाइजेशन पे और ग्रीन शिपिंग पे भी बहुत बड़ा फोकस है। अभी क्या शिपिंग इंडस्ट्री में देखा जा रहा है, जो उनका जो कार्बन एमिशंस है जिसकी वजह से पोल्यूशन पे असर हो रहा है, तो उसको कैसे कम किया जाए। दे हैव सम स्टैंडर्ड्स कि 2050 तक दे हैव टू बी ज़ीरो कार्बन न्यूट्रल। सो उस बेसिस पे भी बहुत जो टेक्नोलॉजीज आई है उसके बारे में बात हो रहा है। कंट्री को अपना एज इंडिया ने अभी सोलार पे जैसे गया, वैसे शिपिंग इंडस्ट्री इज ऑल्सो मूविंग इनटू लॉट ऑफ दिस न्यू टेक्नोलॉजी। सो वो कुछ नए डायरेक्शन में हो रहा है जो 2 साल पहले इतना नहीं था उसके ऊपर। इंडिया का शिप ओनिंग, वी आर नॉट अ शिप ओनिंग नेशन रियली। आप देखेंगे तो नॉर्वे, अमाउंट ऑफ थिंग, चाइना जो भी है, सो वी डोंट इवन शिपयार्ड्स। अगर अपना शिपयार्ड जो है, वी हैव अबाउट in India total 20 shipyards, and a country like China has over 1,000 shipyards. So we need to invest in that so that we, and also create policies so that जिससे क्या होगा कि शिपिंग इंडस्ट्री, जो शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री को एक बढ़ावा मिलेगा। वी आर एबल टू बिल्ड दो शिप्स फॉर द वर्ल्ड, एंड और मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट रिलेटिवली लो। आज मैं मजगा डॉक के चेयरमैन से बात कर रहा था, तो दे आर इनफैक्ट पिचिंग फॉर सम कॉन्ट्रैक्ट्स फॉर US डिफेंस के लिए, उनके नेवी शिप्स के लिए, एंड ही इज सेइंग, ही इज गारंटिंग दैट वी विल give you at 50% of the cost what you are manufacturing in US। उसमें भी हमारा 20% प्रॉफिट है। सो फिर भी हम लोग कर सकते हैं, बट थिंग इज हमारे पास वॉल्यूम का स्केल नहीं हो रहा अभी तक। सो स्केल के लिए वी नीड टू इन्वेस्ट इन दिस इंडस्ट्री, शिप बिल्डिंग डेफिनेटली, देन वी कैन सप्लाई टू। आज चाइना, कोरिया, जापान ये इसमें बहुत आगे है इस फील्ड में। आप देख रहे हैं सक्षम न्यूज इंडिया, सबसे पहले सबसे तेज।